नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज आवर का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पे। मेहर जनपद कार्यालय प्रांगण में दिव्यांगों का शिविर लगाया गया, जो मेहर के कर्मठ ऊर्जावान विधायक नारायण त्रिपाठी की अध्यक्षता में संभव हो पा रहा है। देखा गया कि तकरीबन दर्जनों ग्राम पंचायत व शहरी क्षेत्र के दिव्यांग हजारों की तादाद में पहुंचे, लेकिन इस कोरोना काल में व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं लोग सुबह के 10 बजे के आए हुए भूखे प्यासे परेशान हो रहे हैं, जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। तभी मौके पर उपस्थित जनपद सीओ वेदमणि मिश्रा से इस भरसक अव्यवस्था के बारे में बात की तो जानकारी लगी कि दिव्यांग से ज्यादा उनके साथ वालों व जिनको पहले से पात्रता मिल चुकी है वह भीड़ लगी रखी है। साथ ही देखा जा रहा है कि हर किसी को 30 से 35% ही दिव्यांग का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, चाहे दिव्यांग का पाठ काम कर रहा हो या नहीं। जबकि उपस्थित लोगों का आरोप है कि अधिकारी अपने लोगों का ही प्रतिशत बढ़ा रहे हैं और गरीब पिस रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस आयोजन में भी कहीं घपले की खिचड़ी पक रही है। इस भयंकर भीड़ में अधिकारी क्या समूचा मेहर क्षेत्र संक्रमण में ग्रसित हो सकता है? इसका जिम्मेदार कौन होगा, आयोजक या प्रायोजक? आइए दिखाते हैं दिव्यांगों के शिविर की वास्तविकता। सी न्यूज भारत से जैसा कि देखा जा रहा है कि आज विकलांगों के लिए खास तरह का शिविर लगाया गया है मैहर में, और बाकी तो आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से बिल्कुल भीड़ का माहौल है। किसी प्रकार की कोई प्रशासनिक यहाँ व्यवस्था तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही। बिल्कुल व्यवस्थाएं जो यहाँ का प्रबंधन है वो बिल्कुल चरमरा गया है। और साफ बोलिए, क्या समस्या है आपको? हमको समस्या आँखी से मुँह से है। आँख से कैसे नहीं दिखा रहा है, और पलक नहीं खुल रही, ऊपर नहीं चढ़ रही। आज नागपुर गए, सतना गए, रीवा गए, कटनी गए, जबलपुर गए, चित्रकूट गए, तो सप्ताह हम दवाई चेकअप सब चीज करवा चुके हैं। जा करके घर में बैठो, परेशान मत हो, अब तुम्हारे आँख से कोई वो नहीं। तो क्या समस्या है यहाँ पास? कार्ड आपका बन गया? कार्ड हमारा नहीं बनवा गया, बोला कि सब जाओ तब तुम्हारा चेकअप होगा। अच्छा, ये कार्ड है आपका? ये कार्ड है। अंदर मारपीट होती। कहाँ से आना हुआ है आपका? करुआ से। करुआ? करुआ जी। चलिए ठीक है। जिनका परीक्षण हो गया है, परीक्षण होने के बाद वो इंतजार प्रमाण पत्र के लिए कर रहे हैं। अनावश्यक रूप से ठंड में ना रुके। अच्छा, जैसे इतनी भीड़ है तो कैसे मैनेज कर पा रहे हो आप? प्रमाण पत्र भिजवा दिया जाएगा। जिनका परीक्षण हो चुका है वो ना ताके, ठंड है, भीड़ के दिखता होने के कारण वो लोग नहीं सुनते हैं, ठंड में ना बैठे। तो मैडम, जैसा कि जानकारी लगी कि एसडीएम साहब को इस विषय में जानकारी नहीं थी। नहीं, उनको जानकारी सब थी। लोग रुके सारी भाई, में उनकी माननीय प्रतिलिपि विधायक गई थी द्वारा। उनको बाय पोस्ट में, क्योंकि डेट पुरानी थी तो उनके वहाँ से उनको नहीं मिल पाया। मैंने उनको खुद स्वयं जाके दिखाया है कि सर सारी प्रतिलिपि में आपको मतलब लिखा ही। ये जैसे कि देखा जा रहा है कोरोना काल चल रहा है और इतनी भीड़ है, किसी प्रकार से अगर कोई संक्रमित हुआ, इसका जवाबदेही कौन होगा मैडम? जवाबदेही तो क्या बोले, अब अपनी तरफ से पूरे दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सब किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी किसी प्रकार की कोई स्कैनिंग सिस्टम है यहाँ? हाँ, यहाँ पर है, सब रखवाए गए हैं। किधर है स्कैनिंग सिस्टम? अब इतनी भीड़ के बाद फिर कुछ हो नहीं पाता है। स्टार्टिंग में सारे रखवाए तो ये भीड़ को मैनेज करने के लिए, आपके पास कुछ प्रबंध था? हमारे पास पूरे प्रबंध थे, अच्छा खासा सोर्स था, खूब लोग की ड्यूटी लगी थी। लेकिन क्योंकि विकलांग ऐसा एक विषय होता है कि उनको अपन ज़्यादा बोल भी नहीं सकते, ज़्यादा हटा भी नहीं सकते, वो नहीं सुनते। मैम, तो एक प्रबंधन तो होना चाहिए ना, कि वो तो यहाँ तो बिल्कुल प्रबंधन नहीं दिख रहा मैम। नहीं, प्रबंधन पूरा है, भीड़ के दिखता हूँ। चलिए ठीक। क्या शुभ नाम लिखती हैं? मेरा नाम श्वेता सक्सेना, मैं समग्र विस्तार अधिकारी। चलिए ठीक है। के बारे में कुछ जानकारी उपस्थित यहाँ सीओ साहब हैं, इनसे लेते हैं कि कितने कितने गांव के लोग यहाँ आए और इनकी क्या व्यवस्था है। सर, कितने गांव के लोग आए? पंचायत और नगर जी, जिनका प्रमाण पत्र नहीं बना था और जिनको राकेश चौधरी, रामचंद्र चौधरी जी, करिया पानी नगर पालिका जरूरतमंद लोग यहाँ मैहर। जी जी। 15 ग्राम पंचायत में खबर दी गई थी, है ना? नगर परिषद में नगर पंचायत में खबर दी गई थी। तो सर, इनके और क्या व्यवस्थाएं हैं? कितनी देर तक ये चलेगा सर? माया सेन, जब तक इनका परीक्षण राम कलेश सेन, हिनमता का गौना परीक्षण हो रहा है, प्रमाण पत्र भी बट रहा है, आप देख ही रहे हैं। बैठ जाइए।
तो सर जैसे इतनी भीड़ है, इस कोरोना काल चल रहा है, बैठ जाइए, क्या प्रबंधन है इसके लिए? कोई स्कैनिंग की व्यवस्था है? स्कैनिंग की कोई व्यवस्था? बॉडी स्कैनिंग तो क्या मालूम किसको कैसा संक्रमण हो, तो एक स्कैनिंग की व्यवस्था। डॉक्टर ही देख रहे हैं उन लोगों को। जी जी, भी है पूरी। अच्छा अच्छा, काशी प्रसाद उपाध्याय, सुदर्शन उपाध्याय क्या खरौदी। कहना चाहेंगे और यहाँ की व्यवस्था के बारे में? व्यवस्था अब आप देख ही रहे हैं कि बैठने की व्यवस्था है। बिल्कुल। लाइन लग करके डॉक्टरों के पास जा रहे हैं। शैलेंद्र दाहिया, शिव कुमार दाहिया, हरदुआ कला। जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम पूरी तरीके से 40% डॉक्टर से आप पूछे में ज़्यादा अच्छा बताएंगे। जी जी, शैलेंद्र दाहिया। डॉक्टर भी परीक्षण करते हैं, जी इस चीज़ को जानते हैं। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद धन्यवाद सर। जैसा कि सीओ साहब ने बोला कि हमारे यहाँ चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं हैं और जितनी ग्राम पंचायतों, लगभग दर्जनों ग्राम पंचायतों के लोग यहाँ उपस्थित हैं और उनकी व्यवस्थाओं में हमारी टीम तत्पर है, व्यवस्थाओं में हम लगे हुए हैं। अब देखना होगा कि ये जो व्यवस्थाएं हैं साहब की कितनी सजग और कितनी अच्छी उतरती हैं। अब ईश्वर ही इस भीड़ का शिवम कुमार चतुर्वेदी, सुरेश कुमार चतुर्वेदी, भरौली। कि लोग बाग यहाँ सब सुरक्षित रहें, समृद्ध रहें। ईश्वरदीप पटेल, कंचेली पटेल, सतूरा। देख सकते हैं इस भीड़ में विकलांगता का कार्य हो रहा है। 3 घंटों में बाहर बिल्कुल परेशान है और किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही कोई प्रबंधन है। अब हमें डॉक्टर साहब से मिलना है। अब हम किस तरह, एक मिनट, डॉक्टर साहब से मिलना है और हम किस तरह मिल रहे हैं ये आप देख सकते हैं। ये है यहाँ की व्यवस्था। अंदर हमको ये है यहाँ की व्यवस्था। हार्ट में दर्द हो गया, विकलांग लोग हैं, अपना विकलांगता का कार्ड बताइए। अंदर ले जाने देते कर्मचारी, कहते हैं कि अपने अपने आदमियों को ले जाते, अपने अपने पहचान वालों को ले जाते। सब लोग खड़े हैं, मेरे हार्ट में दर्द हो गया है। यहाँ जगह देखो बैठने की, तो बैठने डॉक्टर से बात करते हैं कि किस बेस पर ये कार्य हो रहा है। एक मिनट पीछे चलिए थोड़ा सा। ये कहीं भी कोई भी प्रबंधन ना तो यहाँ है, डॉक्टर भी यहाँ असुरक्षित है, लोग भी असुरक्षित हैं, लेकिन प्रबंधन के नाम पे कुछ नहीं। जितने कर्मचारी हैं तो अपने अपने लोगों को लिखवाते हैं, जितने कर्मचारी हैं यहाँ के। डॉक्टर साहब, इस तरह की भीड़ में आप कितना क्या काम कर पा रहे होंगे? क्या कर सकते हैं? नहीं तो क्या पुलिस प्रशासन से किसी प्रकार की मदद नहीं ली आप? हमने कई लोगों को बोला, फोन किया है ना। भाई साहब, आपकी कितनी उम्र होगी अभी? लगभग 62 साल की उम्र में इतनी भीड़ में काम कर रहे हैं, किसी प्रकार का संक्रमण हो गया है आपको तो कौन जिम्मेदार होगा? आप जिम्मेदार स्वयं होंगे। और क्या कर सकते हैं? बिल्कुल। तो जैसा कि ये कार्ड बना रहे हैं आप, तो 35% 30% का क्या खेल है ये? जो सही है वैसे नहीं, जो लोग पूरी तरीके से ब्लाइंड है, नहीं देख पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। हम नहीं देख रहे हैं जी, ब्लाइंड का हिस्सा आँख वाले देखते हैं। क्या देखते हैं आप? किस पार्ट का हिस्सा? ऑर्थोपेडिक हाँ जी, ऑर्थोपेडिक वाला। अच्छा, तो कितने % आपको होना चाहिए? नहीं, जिसका जो रहता है वो बोला चाहिए, वही बोला। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब ने साफ तौर पर कह दिया कि हर अंग का, हर पार्ट का अलग अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन कैसे चेक करते होंगे मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ ना तो कुछ मशीनरी है, ना ही कुछ है, और इस भीड़ में क्या कार्य होता होगा? टोटल कहा जा सकता है कि ये धांधलेबाजी और कुछ नहीं है। लोगों को यहाँ बरगलाया जा रहा है। कोई डिपार्टमेंट नहीं सर, एक डॉक्टर साहब बैठे हैं बस हो गया। कोई डिपार्टमेंट हमको नहीं दिख रहा है।
कहाँ से आए हैं सर? सी सतना से। ये इस तरह की भीड़ में आप काम कर रहे हैं, क्या सुरक्षित है? आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, जिम्मेदार की एक पोस्ट में बैठे हुए हैं, इस तरह की भीड़ में कार्य कर रहे हैं, तो आप सुरक्षित हैं? सर कौन सा पार्ट देख रहे हैं? हाँ जी, आई। तो जैसे कि अभी हमने बाहर देखा कि वो पूरी तरीके से अंधा है, उसका फिर भी 35% आप बना के दिए हैं। किस पर टेस्ट करते होंगे? आई जितना जो कर सकते हैं हाँ वो करते हैं, नहीं कर सकते तो रेफर करते हैं। तो अभी तक कितने चेक कर चुके हैं सर आप? इसका कोई नंबर तो है मतलब कोई डेटा आपके पास उपलब्ध नहीं है? आए लोग चेक किए, वो लोग चले गए। वो जाके वहाँ रिकॉर्ड जाएगा। अच्छा चलिए ठीक है सर। जिसका बोल रहे हैं सर उसका वास्तव में चार्ट के मुताबिक उसका वन आइड है वो। सर तो आपसे वही पूछ रहा था मैं आपसे, आप ही बता दीजिए। वन आइड है वो, वन आइड का एक आंख में जिसको सही दिख रहा है जी, उसका 13% बनेगा जी। अब जो नया चार्ट आ गया है उसके मुताबिक यही, जैसे दोनों आंख में नहीं दिख रहा सर, उसको 100% दोनों में नहीं तो ऐसे कई कंडीशन बाहर देखने को मिली है, कई लोग मिले हैं कि जिनकी दोनों आंख में नहीं दिख रहा है उनको 35%। नहीं उनको 100 है, वो केवल कह रहे हैं कि नहीं दिख रहा जबकि दिख रहा है। अच्छा, दूसरी क्या शुभ नाम लिखते हैं सर? क्या शुभ नाम लिखते हैं? जीपी तिवारी। डीपी तिवारी जी, धन्यवाद तिवारी जी। भीड़ आप जहाँ देखेंगे वहाँ भीड़ के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, कोई प्रबंध नहीं। और ये साइकिल में बैठी है, इसको देख लीजिए ना साहब, 4 चक्का की गाड़ी में बैठी है। सर इधर डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं आप लोग? अच्छा, कितने लोग आ चुके होंगे तकरीबन? 115। कितने बजे से चल रहा है सर? 11 बजे से चल रहा है। क्या शुभ नाम लिखते हैं? द्विवेदी जी, एक ही सवाल है मेरा आपसे, इस तरह की भीड़ में आप कार्य कर रहे हैं, आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? हाँ, किसी प्रकार का आपको संक्रमण हुआ, इसका जिम्मेदार कौन होगा, बता पाएंगे? सर क्या शुभ नाम लिखते हैं? यूएस शर्मा। शर्मा जी, जो आप कार्य यहाँ कर रहे हैं इतनी भीड़ में, क्या आप सुरक्षित हैं? सुरक्षित तो नहीं है सर। इसका जिम्मेदार कौन होगा अगर किसी प्रकार का संक्रमण हुआ तो? इसकी जिम्मेदारी वरिष्ठ अधिकारियों को जानी चाहिए। जो आप यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ पर कोई व्यवस्था का गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ है, भीड़ को नियंत्रण नहीं किया गया है, ना तो उनके पहले सर्टिफिकेट देके गए कि वैन पहले बने हुए या नहीं बने हुए, सभी भीड़ को इकट्ठा यहाँ पे भेज दिया है, जिससे आप लोग परेशान हो रहे हैं। जी बहुत परेशान। ये देख लीजिए आप, गेटों में धक्का मार रहे हैं लोग। अब आइए दिखाते हैं यहाँ ना ही किसी प्रकार का किसी पुलिस विभाग को ही सूचना दी गई कि हमें 1-2 गार्ड चाहिए जो कि यहाँ व्यवस्था कर सके। बिल्कुल निहत्था कार्य चल रहा है। धन्यवाद। ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ के साथ। सतना से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। न्यूज़ आर में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।